गोपियां भी उतने रूप में प्रकट हो गई। जितनी गोपियां आई है संसवर कर उतने भगवान प्रकट हो गई थी। और जैसे ही महारास प्रारंभ होने लगा आ गया कामदेव। अच्छा महाराज चल रहा है, छोड़े कामदेव ने अपने बाण, भगवान के भीतर मैं काम जागृत करूं। वसीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभ, रुद्रीपन, 5 बाण छोड़ दिए गोविंद को। रास चल रहा है, अभी काम विकार उत्पन्न करता हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, कामदेव ने 5 बाण छोड़े लेकिन गोविंद के भीतर इतना भी काम विकार जागृत नहीं कर पाया। ये काम की क्रीड़ा नहीं है सज्जनों, ये काम पर विजय की क्रीड़ा है। महाराज की जो क्रीड़ा है, काम तो बहुत सूक्ष्म है। ये उस आनंद का नाम है जिस आनंद का बखान करने में वेद मौन हो जाते हैं, वाणी नहीं है। कामदेव जब हार गया, चरणों में प्रणाम किया और आगे कथा सुनेंगे। यही कामदेव द्वारिका में प्रद्युम्न रूप में प्रकट हुआ। कामदेव जब गया, भगवान महाराज करने लगे। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। प्रत्येक गोपी के मन में ये भाव है। कौन सा भाव? कि कन्हैया सिर्फ मेरे साथ रास कर रही है। और जब ये भाव आया तो अभिमान आ गया। अरे इन सब गोपियों में मैं ही इतनी सुंदर हूं जो कन्हैया सिर्फ मेरे साथ रास कर रही है, और गोविंद तो सबके साथ कर रहे हैं। गोविंद रास तो जितनी गोपियां उतने गोविंद प्रकट हैं, लेकिन गोपी को क्या लगा कि रास सिर्फ मेरे साथ कर रहे हैं। और जैसे ही ये भाव गोपियों के मन में आया, प्रत्येक गोपी के मन में यही भाव आया, अरे मेरा सौंदर्य कितना श्रेष्ठ है, मैं कितनी सुंदर हूँ, गोविंद मेरे साथ रास कर रहे हैं। और जैसा ही ये अभिमान आया, मेरे गोविंद राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बोल रास बिहारी लाल की जय। और जैसे ही कन्हैया अंतर्ध्यान हुए, सारी गोपियां धाम से मूर्छित हो गई। मानो लगा इस शरीर से कोई प्राण चले गए हैं। कुछ देर बाद गोपियां जागृत अवस्था में आई। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद करते करते सारी गोपियों का झुंड, जिस प्रकार ये मन, ये बुद्धि अपने काबू में न रहता है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई वहां। जैसे भगवान रामचंद्र जी सीता के वियोग में ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। किससे पूछ रहे हैं? पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता को देखा, कहाँ गई है मेरी सीता? और आज गोपियों की यही स्थिति है। किससे पूछ रहे हैं? हे बड़ पाखड़ पीपल बोलो, नंद लाला यहाँ से कहाँ गए? हे किरणे हिरणे तुम्ही कहो, मुरली मनोहर कहाँ गए? हे पीर बनो मत नंद लाला, हम व्याकुल अश्रु बहाती हैं, अपराध हमारे क्षमा करो, कर जोड़ शीश झुकाती हैं। गोविंद कहाँ चले गए तुम, कहाँ चले गए? बन बन में अब ये गोपियां भटकने लगी, कहाँ है गोविंद, कहाँ है गोविंद? और इधर भगवान किसके साथ है? राधा रानी। कई कहते हैं राधा रानी का नाम भागवत जी में नहीं है। नाम नहीं है, लेकिन राधा रानी तो है। भागवत जी में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो सिर्फ राधा रानी के लिए प्रयोग हुआ है। बिना राधा रानी की कैसी भागवत हो सकती है? राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। और यहाँ कहते हैं सुखदेव भगवान, ये लीला है भगवान की। राधा रानी के मन में अहंकार हो। कौन सा? कि भगवान सब गोपियों को छोड़कर मेरे साथ आए और भगवान को एकांत में राधा रानी के साथ वन में विचरण कर रहे हैं। तो राधा रानी के मन में अभिमान जाग गया
बोले हे गोविंद न चले ही तुम, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो भगवान की लीला देखो, भगवान ने कहा चला नहीं जा रहा है तो स्कंद आरूढ़ताम, आओ मेरे कंधे पर बैठो मैं ले जाता हूँ। और जैसे ही कंधे पर बैठने के लिए चरण बढ़ाया, भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए। रास बिहारी लाल की जय। गोपियाँ ढूंढते ढूंढते गोविंद गोविंद करते करते मार्ग में पहुँची। देखिए राधा रानी मैया मूर्छित पड़ी है, जागृत किया है। और आज सारी जितनी भी गोपियाँ थी राधा रानी के साथ पुनः यमुना के तट पर आई। और यमुना के तट पर आकर जब जीवन में कुछ भी सहारा न मिले, यमुना किसका प्रतीक है मैया? जो यमुना मैया प्रवाहित हो रही है किसका प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है। और जीवन में जब कृष्ण को पाने के लिए कुछ सहारा न मिले तो एकमात्र भक्ति ही सहारा है। विचार करने लगी गोपियाँ, कैसे हमारे गोविंद मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। राधा रानी के साथ यमुना के तट में आए और सारी गोपियाँ राधा रानी के साथ कृष्ण को पुकार उठी। और इसी पुकार का नाम गोपी गीत कहा गया है। सारी गोपियाँ पुकार रही है, गोविंद हमारे अपराधों को क्षमा करो। और सुखदेव भगवान की वाणी है, जयते तेधिकं जन्मना व्रजा सयतरिन्द्रिया दीक्षुतावका स्वरिभिरासवा स्वामिदेवरे सरदुदासये साधुजा तसा सरसी ज्योतिरा श्रीमुषादिशा सूरथनाथ ते सुल्कदासिका वरदने नतो